बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर के एनडीए का सीट शेयरिंग को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बातों को मीडिया के सामने रखा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक तरफ उन्होंने और भी बातें कही कि कहा कि अगर विपक्ष का सीट सामने आता है, विपक्ष अगर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में आसू और बीजेपी के कोटे से 1 या 2 सीट इधर से उधर हो सकती है। यानी झारखंड में विधानसभा चुनाव में और 2024 में बीजेपी और एनडीए किस तरह से सत्ता में वापस आए, एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इस पर मंथन अभी भी जारी है। कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के तमाम नेता अभी से ही जो सक्रिय रूप से लग गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को किस तरह से वहाँ पे जीत सुनिश्चित करे, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं एनडीए के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये गठबंधन का पूरा मापदंड है, में ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बनी हुई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम लोग आपस में समन्वय की एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ना आजसू से आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया, ये हम लेट हैं, ऐसा हुआ। देखिए मैं आपको बताया था कि 48 आवर्स का बाद ही हमारा हो जाएगा। आज पहला फर्क जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था, ये आज हमारा ये हो गया कि तीनों दल कहाँ में लड़ेगा। ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी ने संसद में सुना है। हम आशा करता हूँ कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, बड़े नेताओं को सीएम का चेहरा आप ही। सारे झारखंडी जब सारे दिक्कत जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सेवा करेंगे। आपको बताया ना, कोई जवाब है, ये जवाब से ही आप जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए देखिए अभी आप देखिए, आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व, सुरेश जी हमारा नेता है, अमर बाबू जी हमारा नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री भी कौन बनेगा हमारे जब तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों लेते हैं? अशोक भाई देखो, इतना ही बात होता है, हम लोग शेयर करता है, उससे ज्यादा आप हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहाँ से दूंगा? देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है।
कल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाते हैं? और हमारे लेवल में अगर मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक जाएगा क्या? आपको हिंट देने का तो हम तो सूची दे दूंगा, हिंट क्यों दूं? आपको देखिए, आज कृपा करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है? उसी पे पूछ रहा हूँ सर कि आपने कहा कि ये सील हो चुका है, नंबर भी आपने जेडीयू से प्रॉब्लम है, आंसू से नहीं, प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो नहीं है। जब अपोनेंट का नामांकन हम लोग देखता हैं, तब स्ट्रेटेजिकली हर चुनाव में 1-2 सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं है, तो ये डिस्कशन इसके लिए इनकम्प्लीट है। जब जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने आएगी, हो सके बीजेपी का कोई सीट हम आशु को लेना पड़ेगा, आशु का कोई सीट हमें लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखना। इसलिए मैं अगर आपको आधा टूट बोलूं, फिर बोलेगा हेमंत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आशु में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया? तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूँ। जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा, तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखता हूँ। और ये जो बोला ना 1-2 सीट का बाकी है, उसी सिलसिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। आपने जैसे मुझको पूछा बड़का गाँव का जाएगा, मैंने आंसर दे दिया। लेकिन हमारा हाथ में भी जो सीट है, या आशु का हाथ में भी कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा, हम तक उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए, जो है हमको सब कुछ शुभकामना है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर हम भी हेमंत सोरेन का घर तक सलाह जाने से झारखंड का विकास होना चाहिए, तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार चुने, लोग प्रभावी सरकार चुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आशु जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसाव बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजिकली अगर हमें लगता है कि कोई 1 सीट में 2 सीट में आशु आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आशु को लगे कि ये सीट पे बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, तो ये गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक थोड़ा रास्ता खोल के रखना। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा कि 1-2 सीट हम लोग खोल के रखेंगे। सरसा और स्ट्रेटेजी, और सुदेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आशु का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा, और आज से बीजेपी क्या होगा, आशु क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए पूरा। झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यदि सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना।
क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास देंगे। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 भत्ता देंगे, एक भी लोगों को नहीं दिया। माँ बहनों के लिए भी चुनाव पर चुनाने कहा था 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में माँ बहनों के साथ जितनी जो जुर्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ हो रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने भेज डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है कि आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल प्रगणना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी, 28% आबादी रह गई, यानी 16% की गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है। उन्हें लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब और राज्य सरकार को बताने के बाद भी वो उस पर कोई चिंतित नहीं है, जो कि वो अपना वोट को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है, और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच आएंगे, सम्मिलित से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको, हमारे दो नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो, हम लोगों से तो आप सब लोग बात करते ही रहते हैं, दोनों से किसको या दोनों को आप मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सही जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज
हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना आई है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते। राज्य की जो बनी हुई है वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का मान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार होना है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हमारे यही हमारा। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माँ की, बेटी, रोटी, बच्चे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहाँ बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू
जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करता हूं।